मना किया सी मैंने तुझे, नीचे नहीं आना, फिर भी तू नीचे आई। कितने मन से भूमि ने नाश्ता बनाया था सारे परिवार के लिए पुत्र, कोई खा भी नहीं पाया, तूने सारा बर्बाद कर दिया। अरे ताई जी, आप परिधि पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? अगर सांभर नीचे रखा हुआ था, इसमें परिधि की थोड़ी गलती है। देखो, अगर कोई चीज ऐसे उछलेगी तो गिरेगी तो सही। जोक चल रहा है नील, कोई भूमि के बारे में सोच भी रहा है या आप सब लोग अभी भी उसे एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं? ना ना पुत्र, की कह रहे हैं? मेरे भाई परिधि ने जानबूझ के थोड़ी मेरे फोन को सांभर में धक्का दिया। एक्सीडेंट हो जाते हैं यार, मुझसे भी तो हो सकता था। पर होता तो हर बार परिधि से ही है ना। और परी, चल जा अपने कमरे में। अरे आप सब लोग धीरे धीरे बात करो प्लीज। भूमि क्या सोचेगी हमारे बारे में? और परी, आज के लिए तेरा इतना स्यापा बस बहुत हो गया। हाँ, अब झीट की तरफ बैठी मत रहा यहाँ। चलो उठ और जा अपने कमरे में। पापा जी रहने दो ना, क्यों? नील बेटा, तूने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है इसे। परी दीदी, आप रो रहे हो? परी दीदी, अब बुनगल हो ना? अब परी ध्यान से। परी दीदी, परी तो बेटा, क्या बहू को जाके संभाल जरा। साहब जी आप यहाँ? ये क्या हो रहा है? अरे काजू का टीका ठहरा ना आज। काजू का टीका? लेकिन पल्लवी जी ने तो मुझसे जिक्र ही नहीं किया इसका कभी। अरे साहब, जो गलत होना था हो गया, अब सब ठीक छू। भूमि, ये सूटकेस एंड ऑल, तुम क्या करने का सोच रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे बद दिमाग बहन के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या? तो तुम सीधा घर छोड़ने क्या सोच रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। आई डोंट फील सेफ हियर। तुम्हें आदत होगी, मुझे नहीं है। ध्रुव, किसी को मेरी फिक्र है या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे है। आई कांट स्टे हियर। भूमि, परिधि जानबूझकर ये सब नहीं कर रही हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? वाह, इसके बाद परिधि ने मेरा मर्डर भी कर दिया ना कभी, तो पुलिस स्टेशन में जाकर यही बताना कि परिधि की गलती नहीं है, ऐसे ही हो गया। ओके? कम ऑन यार, वो मेरी बहन है और मैं उन्हें तुमसे पहले से और तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ, और उन्हें तुम्हारी जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तो और वो किसी की जान ले ही नहीं सकती, और मैं तुम्हें बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता यार। अच्छा, ऐसे में तो तुम मुझसे बात करना ही बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी बहन अपनी हरकतों से कभी बाज आएगी नहीं। ठीक है। अरे सत्यकाम जी, क्या बात है, क्या बात है। बैठिए। धन्य भाग हमारे, आप मेरी टीका रस्म में पधारे। वाह वाह वाह। फूल सिंह जी, आप शादी कर रहे हैं? जी, ये तो आपकी बेटी जैसी है। मजाक। मजाक। हक भी है आपको, आखिर आप भी तो मेरी बाप की उम्र के हैं। चलिए, अब आ ही गए तो मेरी तरफ से टीका रस्म में बाप बन के। पल्लवी जी, आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आप अपनी बेटी की शादी इस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करें? आप अपने काम से काम रखिए ना सत्यकाम जी। आपकी बेटी की शादी में बिना बुलाए आया था क्या मैं? नहीं ना। तो मेरी शादी में बिना न्योते के मुंह उठाए चले आए आप क्यों? और आपसे आपकी ये विशेष टीका टिप्पणी मांगी है क्या किसी ने? फूल सिंह जी, अभी अभी तो आप मेरी आवभगत कर रहे थे, मुझे न्योता देने के लिए बड़े खुश हो रहे थे,
और अभी जब मैंने आपको शीशा दिखा दिया तो आप तिलमिला गए। वो न्योता आपने वापस खींच लिया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं पल्लवी जी कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि अपनी जवान फूल जैसी बेटी का हाथ आप इस अधेड़ उम्र के इंसान के हाथ में दे रही हैं? काजू बिटिया ने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा पहाड़ टूट गया? मैं भी तो देखूं। बताओ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, बताओ इनको। ये देखो सचिन, देख लिया, समझ गया। और यह समझा हूं कि जब इंसान दूसरे पर उंगली उठाता है तो 3 उंगली खुद अपनी तरफ होती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके घर में बहू बेटियां हैं ना, आपके साथ भी हो सकता है कि नहीं? इस गांव की इज्जत, आप लोगों की इज्जत होनी चाहिए। अरे एक लड़की की आप वीडियो वायरल कर रहे हैं। देखिए सत्यकाम जी, माना कि अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, मगर हम अपने गांव की इज्जत क्यों दांव पर नहीं लगने दे सकते ना। हमें शर्म और तमीज का पाठ पढ़ाने से पहले आप काजू से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने ऐसी हरकत क्यों की? पल्लवी जी, मैं आपसे और काजू बिटिया से अकेले में बात करना चाहता हूं अभी। लो जी, आपने तो अपने दोनों नलके खोल रखे हैं। मैं तो ये सोच के आया था कि मैं रो दूं। अब तो मैं रो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं रो दिया तो मुझे चुप कौन करवाएगा? और छोटों के आंसू तो बड़े ही पूछते ना। लेकिन मेरी परी दीदी तो खुद ही सैड स्माइली बनकर बैठी है। पता है, आपकी कोई गलती भी नहीं। आप तो वही फॉलो कर रही थी जो मैंने बोला आपको। परी दीदी, चुप हो जाओ ना प्लीज। परी दीदी, आइडिया। मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ जो देव सर आपके लिए गा रहे थे, ठीक है? नाम गुम जाएगा, बेसुरा ना गा। नील तो गाएगा जब तक आप रोना बंद नहीं करोगी, और जोर जोर से गाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हाँ, चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अरे ध्रुव, क्या कर रहा है? परिधि को लग जाएगी। मेरी बहन है, और ये मेरी बहन और मेरे बीच की बात है। तू बीच में मत पड़। यार कहाँ लेकर जा रहा है यार? साहब जी, मुझे ये शादी नहीं करनी साहब जी, प्लीज। मैं फूल जी की पत्नी नहीं बन सकती हूँ साहब जी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब जी, प्लीज बचा लीजिए। काजू, बहुत हो गया तेरा नाटक। 1 मिनट बस पल्लवी जी, बस। आप मुझे बताइए ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? वो वीडियो जो हमने देखा उसमें उस लड़के की शक्ल धुंधली सी है, साफ दिखाई नहीं दे रही। कौन है वो लड़का? और मैं बताती हूँ। वो लड़का आपकी बेटी का देवर नील खुराना है। भूमि का गुस्सा टॉप गियर पे है। आपने सॉरी नहीं बोला, माफी नहीं मांगी तो घर छोड़ के चली जाएगी। यही चाहती हो ना आप? अरे भूमि, यू ओके ना? जब तक ये मेरे सामने मैं ओके नहीं रह सकती ध्रुव। ना मैं ओके रह सकती हूँ ना खुश रह सकती हूँ। मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। दैट्स फाइनल। हाँ भाभी, आप अच्छे नहीं रहोगी तो कितने रहोगी? आप अच्छे नहीं रहो। आप ओ बेटे,
अकेले ही जा रहे हो? ध्रुव वीरेंद्र सामान नहीं लेके जा रहे? रिद्धि आप सचू भाभी, आज इडली सांबर के वक्त जो हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। सारी गलती ना ये नील की है। मतलब नील ने बोला टेबल पे रूल्स, फोन नहीं, फिर वही ऐसे 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 खींच जा रहा था तो गिर गया, है ना? मेरी क्या गलती? और सब लोग सिर्फ सारा वक्त मेरी गलती गिनते रहते। मतलब बड़े हैं पर कुछ काम नहीं तो बस बुरा मान जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। मैं भी तो बड़ी हूँ ना। मैं ध्रुव की बड़ी बहन हूँ। मैं बुरा माना? ध्रुव, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ कि नहीं? ऐसे कबूतर की तरह क्यों मुंडी हिला रहा है? हूँ कि नहीं? हाँ, बड़ी हो। नील, जब न्यू बहू आती है तो सब बड़ों के पैर छूती है। हाँ, मैं बड़ी हूँ, मेरे पैर छुए? नहीं छुए ना? मैंने बुरा माना? नहीं माना। परिधि, अभी I'm really sorry। देखो आप, ये जो फोन सांबर में गिरा था वो मेरी वजह से गिरा था। अपने फेवरेट देवर को माफ कर दो प्लीज, मत जाओ प्लीज भाभी। ध्रुव, भूमि, ध्रुव, मैं गलत थी। ये बददिमाग नहीं है। तुमने देखा ये इसने कैसे जवाब दिया? हाँ। ये बददिमाग नहीं है, शी इज प्रीटी इंटेलिजेंट। हाँ। ये बीमार नहीं है ध्रुव। ठीक है, तुम क्या ड्रामा कर रही है? हाँ, तुमने देखा? हाँ। कैसे नील से इसने सॉरी बुलवाया? इसने सॉरी नहीं बोला मुझे। तुम बैठो। इसने खुद हाईवे ले लिया और भूमि, सब नाटक है। I'm telling you ध्रुव, सब नाटक है। मम्मी ने सही कहा था मुझे कि ये परिवार मेरे लायक ही नहीं है। मुझे यहाँ पे शादी करके नहीं आना चाहिए। पर मैंने एक नहीं सुनी। मैं ही बेवकूफ थी, मैं ही इडियट हूँ जो यहाँ पे। भूमि, बैठो। योके, क्या कर रही हो यार? मैं इस घर में रहकर अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बाहर जो खड़े हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं ना कि उस वीडियो में जो लड़का था वो कौन था। मैं जाके उन्हें बता देता हूँ। आप उनका नाम बताएंगे ना तो जान से मार डालेंगे उन्हें साहब जी। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इन्हें छुपा के नहीं रखा जा सकता बहुत टाइम तक। जो होगा हम देखेंगे। मैं हूं ना। आप ये बताओ, नील आपसे प्यार करता है? आपका दिल, आपकी आत्मा क्या कहती है? तुम कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम में हुई और मेरी जरूरत पड़ी तो मैं मदद करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। बच्चे, डरता नहीं किसी से। निर्भय होके बताइए, ये सब हुआ कैसे? भूमि मैम की शादी के बाद नील जी ने कहा था कि मुझे कभी भी जरूरत होगी ना तो वो मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं जानती हूँ साहब जी, उनका दिल ना मेरी जरूरत को जरूर समझेगा। बस इसी उम्मीद में उनका इंतजार करना चाहती हूँ साहब जी। एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ साहब जी।
ठहरो बच्चे, मैं नील को फोन लगाता हूं। फोन स्विच ऑफ। मैंने भी कोशिश की थी साहब जी, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। मेरे पास और किसी का भी नंबर नहीं है कि मैं उनके फोन पे उनसे बात कर लूं। पर छोरी, उसके पास तो तेरा नंबर ठहरा ना, वो भी तो फोन कर सकते थे तुझे। ये शहरी लोग रिश्ते बनाते हैं बेचने के लिए, निभाने के लिए नहीं। उस छोरे को ना तुझसे कोई रिश्ता नहीं निभाना है। इस बात को तू जितनी जल्दी समझ जाए तेरे लिए उतनी अच्छी है। 1 मिनट पल्लवी जी, 1 मिनट। ऐसे बच्चे को डांटते नहीं। अरे सोनिया, कहाँ हो तुम? मीटिंग के देर हो रही मुझे। सोनिया, मेरा चश्मा कहाँ गया? आपको ना बहुत थकान हो गई है, 2-3 दिन छुट्टी ले लो और फिर भूमि और ध्रुव के हनीमून की प्लानिंग भी तो करनी है। सोनिया, शादी के चक्कर में छुट्टियां भी बहुत हो गई हैं और खर्चे भी बहुत, इसलिए नया प्लान तो बनाना नहीं और बताना तो बिल्कुल ही मत। शाम होते जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मा। आपसे ना एक हेल्प चाहिए थी। क्या? वो ना आप भाभी जान के घर वालों से काजू का नंबर ले सकते हो? ऑफ कोर्स आपके पास नहीं हुआ, इसलिए आई थॉट कि आपसे। काजू का नंबर तुझे क्यों चाहिए? वो मम्मा, आपको तो पता है कि मेरा फोन खराब हो गया। उसका 2-3 बार कॉल आया था तो मैं कॉल बैक नहीं कर पाया, तो सोचा कि कॉल कर दूं, बट उसका नंबर ही नहीं था मेरे पास। तो देख बेटा नील, ऐसे लोगों से ना बस काम से काम रखना चाहिए। काम खत्म, वास्ता खत्म, तो भी भूल जाओ उसे। क्या नाम है उसका? वो काजू। काजू, हाँ। यार तो बहुत सीधा है, तो समझता नहीं है। ऐसे लोग ना पहले अमीर लोगों से यारी दोस्ती बढ़ाते हैं, बाद में उसी का फायदा उठाते हैं। पापा जी, काजू ऐसी नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, उसके इंटेंशन ऐसे नहीं। कहावत है बच्चे, जब बाप का जूता ना बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को बाप नहीं बेटे का दोस्त बनना चाहिए। पर यहाँ बेटा बाप को दोस्त समझे तब ना, यहाँ तो बेटा बाप को दुनियादारी समझाने लगता है। पापा, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? आपको प्रॉब्लम है क्या अगर मैं काजू से बात करूँ तो? अरे मेरे बच्चे, प्रॉब्लम तो मैंने होने ही नहीं देनी है। देख बेटा, ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं समझा रहा हूं तुझे। देख क्या है ना, तू अपनी नेक दिली के कारण ना बुरे लोगों के साथ भी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर देता है, और मैं नहीं चाहता कि तेरी शराफत का कोई नाजायज फायदा उठाए। और जो मैं नहीं चाहता वो मैं होने नहीं देता बेटा। चल बाय। पापा, थैंक गॉड पापा आपने कॉल किया। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको और मम्मी को। अरे मेरा बच्चा, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। पता है पापा, मेरे पैर में ना। अच्छा चुहिया, जरा नील से बात कराना, थोड़ा अर्जेंट है। नील से? पापा एक बार पूछ तो लेते कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं। पापा मैंने जिस कहा कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ा? चुहिया, वो बात लंबी बात में बाद में करूंगा, थोड़ा अर्जेंट था, नील से बात करा दो ना। पापा नील बाहर है और मैं घर के अंदर हूँ और मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, मैं लेग्स आर हर्टिंग। आपको जब मुझसे बात करनी होगी ना, आप आराम से कॉल करना। ओके बाय। काजू कब से कॉल कर रही थी यार, और मैं ऐसे टालता रहा। कैसे कॉल करूं काजू को, कैसे कॉल करूं यार। इतनी बार तो मैंने कॉल किया उसको, छोटी से छोटी चीज के लिए तो कॉल कर देता था। क्या नंबर हो सकता है उसका? 9 3